एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किशु लर्निंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। इससे पहले हमने संज्ञा के अंतर्गत लिंग, वचन और कारक को पढ़ लिया है। आज से हमारी क्लास शुरू होगी, वो होगी सर्वनाम की। तो आज से हम डिटेल में पढ़ेंगे सर्वनाम। देखिए, हम एक दिन में या एक घंटे में, कहिए कि एक घंटे के क्लास में हम पूरा टॉपिक को ख़त्म कर दें, तो हम ऐसा नहीं करते। हम आपको एकदम आराम से पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। भले ही हम उसको 1 या 2 या 3 क्लास में ख़त्म करें, लेकिन हम आपको अच्छे से समझा करके ही जाएंगे कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, हम उनको कैसे पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास सर्वनाम। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है यह हिंदी व्याकरण की क्लास है। इसमें आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी क्लासेज, सभी टॉपिक आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप इसको देखिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर आपके और जितने भी जानने वाले हैं जो कोई ना कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको शेयर करिए। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको यदि ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सर्वनाम। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषाएं क्या होती हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आज की क्लास में हम इस पे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि सर्वनाम शब्द का अर्थ है सर्वनाम, यानी सर्वनाम यानी सबका नाम। यानी जितने भी प्राणीवाचक शब्द हैं या व्यक्तिवाचक हैं या वस्तु है या संसार में जितने भी ज्ञात और अज्ञात नाम हैं, उनके लिए जिस एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम का क्या अर्थ होता है, इस सर्वनाम को जानने से पहले हमें इनकी परिभाषाओं को देखनी होगी कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो देखिए, संज्ञा के स्थान पर क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इनकी परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप इत्यादि। तो सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा के बदले हम जिनका प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब संज्ञा थी तो सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब सभी वस्तुओं का कोई ना कोई तो नाम है, चाहे वो प्राणी हो या व्यक्ति हो या वस्तु हो, जब सबका अपना अलग अलग नाम है तो फिर हमें सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम सर्वनाम को संज्ञा के बदले प्रयोग करते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें इनके उदाहरणों पे ध्यान देना होगा। चलिए हम देखते हैं कि क्यों सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी, संज्ञा के बदले सर्वनाम क्यों प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, उदाहरण से हम समझेंगे कि हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, ये वाक्य जो लिखा है इसको पहले आप ध्यान से पढ़िए कि वाक्य में क्या लिखा है। जैसे दशरथ एक राजा था, दशरथ एक राजा था, दशरथ की 3 रानियां थीं, दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है, तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि बार बार दशरथ का जिक्र हो रहा है, बार बार दशरथ का नाम आ रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि दशरथ एक राजा था, उनकी, तो दशरथ के जगह पे हम कर दें
अगर इसको हम काट दें और यहाँ पे लिख दें उनकी 3 रानियाँ थी, उनके 4 पुत्र थे, या जिनके, यहाँ पे हम जिनके भी कर सकते हैं, जिनके 4 पुत्र थे। तो अब आप देखिए, दशरथ एक राजा था, उनकी 3 रानियाँ थी, उनके 4 पुत्र थे। तो इस तरह हमने जो ये शब्द लिखा, संज्ञा को हटा करके, ये बार बार संज्ञा का प्रयोग हुआ है, इसको हमने हटाया और उसके जगह पे हमने क्या किया, सर्वनाम का प्रयोग किया, हमने सर्वनाम लिख दिया। तो ये जो शब्द आए हैं संज्ञा के बदले, तो ये क्या है, सर्वनाम है, यही है सर्वनाम। तो इससे क्या हुआ कि वाक्य में सुंदरता बढ़ गई। अब इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे कि दशरथ एक राजा था, दशरथ की 3 रानियाँ थी, दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथ अयोध्या का राजा था, तो बार बार जो हम संज्ञा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इससे वाक्य कुछ अटपटा सा लगता है, वह पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए हमने क्या किया कि सर्वनाम का प्रयोग करना शुरू किया, संज्ञा के जगह पे हमने सर्वनाम लगाया, जिससे कि वाक्य में सुंदरता बढ़ गई। अब आप देखिए एक और उदाहरण, जैसे मोहन आया और मोहन ने कहा कि मोहन खाना खाएगा। देखिए हमने एक वाक्य लिखा कि मोहन आया और मोहन ने कहा कि मोहन खाना खाएगा। तो देखिए यह वाक्य कुछ अटपटा सा लग रहा है ना, हम बार बार मोहन का प्रयोग कर रहे हैं कि मोहन आया और मोहन ने कहा कि मोहन खाना खाएगा। तो इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोहराव को दूर करने के लिए क्या किया गया कि सर्वनाम का प्रयोग किया गया। कैसे, जैसे देखिए मोहन आया और मोहन, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, और उसने कहा कि वह मोहन वह खाना खाएगा। अब देखिए मोहन आया और उसने कहा कि वह खाना खाएगा। तो अब देखिए अब यह वाक्य कैसा लग रहा है, और मोहन आया और मोहन ने कहा कि मोहन खाना खाएगा। तो यह वाक्य कैसा लग रहा है, दोनों में अंतर है, यह थोड़ा सुनने में भी अजीब लग रहा है और पढ़ने में भी अजीब लग रहा है। और जब हमने संज्ञा के जगह पे सर्वनाम का प्रयोग कर दिया, तो देखिए मोहन आया और उसने कहा कि वह खाना खाएगा। इस वाक्य की सुंदरता क्या हो गई, बढ़ गई। इसको हमने संक्षिप्त कर दिया, इसमें जो बार बार संज्ञा आ रहा था उसकी जगह पे हमने क्या किया, सर्वनाम का प्रयोग किया। तो अब आ गया समझ में कि सर्वनाम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए, दोहराव को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि सर्वनाम का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम को हमने सबसे पहले 2 भागों में बांटा। कौन कौन सा, तो रूप या उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा है प्रयोग या व्याकरण के आधार पे। तो सर्वनाम के हम भेद 2 प्रकार से करते हैं, 2 आधार को मानकर करते हैं। पहला है रूप या उत्पत्ति के आधार पे और दूसरा है प्रयोग या व्याकरण के आधार पे। तो 2 आधार बनाया गया सर्वनाम के भेद को करने में।
तो देखिए रूप या उत्पत्ति के आधार पे सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। फिर इसमें हमने 2 भेद में इसको बांटा, 2 प्रकार में बांटा। पहला मौलिक सर्वनाम, दूसरा यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम यानी मूल सर्वनाम, तो जो मूल सर्वनाम है तो वो कितने हैं, तो 11 ही हैं हमारे मूल सर्वनाम। इन्हीं से यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। तो मेन जो सर्वनाम है, जो मूल सर्वनाम है, इन्हें हमने क्या कहा, मौलिक। मौलिक यानी मूल। आप इस तरह से भी याद करिए, मौलिक में ही मूल छुपा है, तो मूल यानी मौलिक। तो मौलिक सर्वनाम में कितने होते हैं सर्वनाम, तो 11। कौन कौन से, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। तो हमारे जो 11 सर्वनाम हैं, यही हैं मेन रूप से मूल सर्वनाम। ठीक है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। अब यौगिक सर्वनाम किससे कहा गया, तो ये जो 11 सर्वनाम हैं, इन सर्वनामों का जब परिवर्तन, चाहे लिंग के कारण परिवर्तन हो या फिर वचन के कारण हो या कारक के कारण हो, तो जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के द्वारा जो नया शब्द बन के आया, उसे कहा गया यौगिक सर्वनाम। जैसे मैं का देखिए, मैं का हम, अगर लिंग के आधार पे इसका परिवर्तन होगा तो हम, हमारा, मेरा, कारक चिन्ह रा लग गया तो मेरा, मेरी। इसी तरह से तू है तो तू से तुम्हारा, तुम्हें। तो ये जो शब्द हैं, ये क्या है, यौगिक शब्द हैं, जो कि ये जो मूल सर्वनाम शब्द हैं, इनसे बन के आते हैं। लिंग, वचन या कारक के द्वारा जो परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहेंगे यौगिक सर्वनाम। बात आई समझ में। मेन मूल रूप से जो सर्वनाम हैं वो ये 11 हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। और इससे जो और शब्द बन के निकलते हैं, लिंग, वचन और कारक के कारण जो परिवर्तित होकर के जो शब्द निकलते हैं, तो वो सब किस में आते हैं, तो यौगिक में, यौगिक सर्वनाम में आते हैं वो सारे शब्द। जैसे यह, ये जो सर्वनाम है यह अगर इसका परिवर्तन होगा तो एक शब्द निकल के आएगा इसका, उसका। ठीक है, तो इस तरह से मूल सर्वनाम से ही यौगिक सर्वनाम बनाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो मूल रूप से जो हमारे सर्वनाम है वो उनकी संख्या कितनी है, तो 11। अब प्रश्न में इस तरह से भी प्रश्न आते हैं कि मूल सर्वनाम की कितनी संख्या है, या मूल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 11। मूल सर्वनाम की संख्या बताइए, तो 11। कौन कौन से हैं, तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ठीक है, अब जब हम इसको देखेंगे प्रयोग या व्याकरण के आधार पे, प्रयोग या व्याकरण के आधार पे हमने सर्वनाम को कितने भागों में बांटा, तो 6 भागों में बांटा। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो प्रयोग के आधार पे या व्याकरण के आधार पे हमने सर्वनाम को 6 भागों में बांटा। तो ये जो मूल सर्वनाम है हमारे 11, इन्हीं को हम 6 भागों में बांटेंगे। इनको अलग अलग हम रखेंगे, 6 भागों में इसको हम रखेंगे। ठीक है, तो कौन से सर्वनाम पुरुषवाचक में आएंगे, कौन से निजवाचक में आएंगे, कौन से निश्चयवाचक में, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है,
कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है और कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है। तो हमें जो पढ़ना है तो हमें यही पढ़ना है, ठीक है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया, लेकिन एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बहुत अगर आएगा तो सर्वनाम की संख्या पूछी जाएगी कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। इसके अलावा इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन इनको पढ़ने के लिए हमें इसको देखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको देख लेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि क्या है। अधिकांश प्रश्न जो हैं वो इसी से आते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ठीक है। तो इनको हम पढ़ेंगे विस्तार से कि प्रश्नवाचक में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, निजवाचक में, निश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में, प्रश्नवाचक में और संबंधवाचक में कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। प्रश्न में, परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न आते हैं, जैसे कोई शब्द दे दिया और पूछ दिया कि यह कौन सा सर्वनाम है, तो हमें इसी को ध्यान से पढ़ना है। आगे की क्लास में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक भेद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सर्वनाम समझ में नहीं आया तो आप हमें एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो हम दोबारा से आपको अगली क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में हम देखेंगे सर्वनाम के भेद, वो भी एकदम विस्तार से आराम से देखेंगे। कॉपी पेन ले के बैठिए, जो हम बता रहे हैं उसको नोट करते जाइए और उसको आप पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत कठिन नहीं है हिंदी व्याकरण। अगर एक बार आपने मन लगा लिया तो वह आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।